Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today our lesson simple future tense. फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला ज़माना। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। मसलन कि मैं स्कूल जाऊँगा, तुम स्कूल जाओगे, वो खाना खाएगी, तुम पानी पियोगे, हम खेलेंगे। इसके एंड पे गा गी गे वगैरह आता, उसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल्स में बताया कि मैं स्कूल जाऊंगा, तुम स्कूल जाओगी, हम खाना खाएंगे, हम खेलेंगे या वो पानी पिएगा। यानी उर्दू में जिस फ़िक्रे के एंड पे गा गी गे वगैरह आता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका बनाने का तरीका ये है कि अगर फ़ाइल आई या वही हो तो शेल, जबकि बाकी हर फ़ाइल के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो यूजुअली आजकल जो है हर किसी के साथ विल ही लग रहा है, लेकिन पहले था ये कि शेल आई और वही के साथ आता था, बाकी के साथ विल आता था। लेकिन अगर आप विल भी लगाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर ताकीद, ज़ोर या पक्के इरादे का इजहार हो, यानी कि किसी बात पे प्रेशर दिया जा रहा हो, तो उसमें आई और वही के साथ भी विल ही लगाएंगे। तो बाकी सबके साथ यानी ही, शी, इट, दे, यू या सिंगल प्लूरल कोई भी, इसमें सिंगल प्लूरल का भी कुछ नहीं है, हर एक के साथ विल ही आएगा। लेकिन पहले था कि जमा के साथ शेल और जो सिंगल है उसके साथ विल आता था, लेकिन आजकल अगर आप विल भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। आई, वो, यू, दे, सिंगल प्लूरल हर किसी के साथ विल लगा सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, उसके बाद शेल या विल, हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है यानी मफूल। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा हो, हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेस के लिहाज से लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, उसमें मैं सब्जेक्ट होगा और जो पानी पीना जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, और पानी जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। यानी पानी को पिया जा रहा है, पानी पे काम हो रहा है, काम करने वाला हूँ मैं, तो मैं होगा सब्जेक्ट और पानी ऑब्जेक्ट। पीना फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा, पीता हूँ अगर है, या पीऊँगा तो विल, शैल, या हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगेंगे। अब इसके एग्जांपल्स ये हैं सिंपल टेंस की। अब सबसे पहले है कि मैं अपना सबक याद करूँगा। इसमें जो मैं है ये है फ़ाइल, इस उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम मैं की इंग्लिश करेंगे, आई। अब यहाँ पे करूँगा आया है तो शैल यूज़ होगा, आई शैल लर्न माई लेसन। लेसन यानी सबक, सबक पे काम हो रहा है, यानी आपने सबक याद करना यहाँ पे है, तो ये होगा हमारा मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट जो कि लास्ट पे आएगा। तो फ़िक्रा हमारा कुछ यूँ बनेगा, आई शैल लर्न माई लेसन। नेक्स्ट है तुम अपना सबक याद करोगे। तुम यानी यू है तो विल आएगा इसके साथ, यू विल लर्न योर लेसन, यानी कि तुम अपना सबक याद करोगे। आने वाला ज़माना है तो विल आएगा इसके साथ, यू विल लर्न योर लेसन। वो अपना सबक याद करेगा, ही विल लर्न हिज लेसन, यानी कि वो अपना सबक याद करेगा, ही विल लर्न हिज लेसन। मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, यानी कि मैं मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड। आज बारिश होगी, बारिश सिंगल है तो इट आएगा इसके साथ, इट विल रेन आज टुडे, यानी कि इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। वो तुम्हें माफ़ करेगा, ही विल फॉरगिव यू, यानी वो तुम्हें माफ़ करेगा, ही विल फॉरगिव यू। कुत्ता उन पर भौंकेगा। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल है वो है कुत्ता, और जो वो काम कर रहा है वो है भौंकना, और उन पर यानी देम ये है ऑब्जेक्ट। तो द डॉग विल बार्क एट देम, कुत्ता उन पर भौंकेगा, द डॉग विल बार्क एट देम। वो फूल तोड़ेगी, शी विल प्लक द फ्लावर, वो फूल तोड़ेगी, शी आएगा उसके साथ, विल फूल तोड़ना, प्लक
और फूलों की इंग्लिश तो फ्लावर सबको पता है। तो ये फ़िक्रा कुछ यूँ बनेगा, शी विल प्लक द फ्लावर। वो पतंग उड़ाएंगे, वो ज़्यादा है तो उसके लिए हम दे यूज़ करेंगे। दे के साथ भी विल ही आएगा। इसमें आए हुए यू दे या सिंगल प्लूरल वगैरह का कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे सिंपल टेंस भी है जो जल्दी याद हो जाता है, जिसमें ज़्यादा कुछ रूल्स जो हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ते। तो वो ज़्यादा है तो उसके लिए दे यूज़ होगा। दे विल फ्लाई द काइट, वो पतंग उड़ाते हैं। वो मैच जीतेंगे, वो पतंग उड़ाएंगे। वो ज़्यादा हैं तो उसके लिए दे यूज़ होगा। दे के साथ भी विल ही आएगा। इसमें जो है आई वो यू दे सिंगुलर प्लूरल इस तरह का कोई इशू नहीं है। इसके जो रूल्स हैं वो इजीली याद हो जाते हैं और मेरे ख्याल में ये टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इजी भी है। तो वो ज़्यादा है तो उसके लिए दे यूज़ करेंगे। दे विल फ्लाई द काइट, वो पतंग उड़ाएंगे। वो मैच जीतेंगे। दे विल विन द मैच, यहाँ पे भी वो ज़्यादा है तो दे आएगा। दे विल विन द मैच, वो मैच जीतेंगे। आगे हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रे। इनके बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा और ये बन जाएगा विल नॉट या शैल नॉट। तो इसका बनाने का जो तरीका है वो ये है। इसका जो एग्जांपल में सबसे पहला फ़िक्रा है वो ये है कि वो मेहनत नहीं करेगी, यानी नहीं जिस सेंटेंस में आ जाएगा उसको उर्दू में मनफी और इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो सबसे पहला वो मेहनत नहीं करेगी, वो शी विल के फ़ौरन बाद आएगा नॉट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड जो है वो है मेहनत करना, तो शी विल नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करेगी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो कल लाहौर नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो टू लाहौर टूमोरो, आने वाले कल को टूमोरो बोलते हैं तो यहाँ पे वही यूज़ होगा। तो दे विल नॉट गो टू लाहौर टूमोरो, वो कल लाहौर नहीं जाएंगे। तनवीर काम नहीं करेगा, तनवीर ये सिंगल है, सिंगल प्लूरल, इसमें कोई इशू नहीं है, इसके साथ भी विल ही यूज़ होगा। तो तनवीर विल नॉट डू वर्क, तनवीर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है हम सेब नहीं खाएंगे। हम के लिए वही यूज़ होता है, वही के साथ भी शैल आएगा। वही शैल नॉट, खाना की इंग्लिश है ईट और सेब एप्पल्स, वही शैल नॉट ईट एप्पल्स, हम सेब नहीं खाएंगे। वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। तुम नहीं तैरोगे, यू विल नॉट स्विम, तैरना की इंग्लिश है स्विम, स्विम की फर्स्ट फॉर्म भी स्विम ही है तो स्विम आएगा। यू विल नॉट स्विम, तुम नहीं तैरोगे। आज स्कूल नहीं खुलेगा, द स्कूल विल नॉट ओपन टुडे, आज स्कूल नहीं खुलेगा, द स्कूल विल नॉट ओपन टुडे। नेक्स्ट है सवालिया फ़िक्र, यानी जिसमें कोई सवाल पूछा जाए जिसके स्टार्ट पे क्या आता है। इनको बनाने का तरीका है कि शैल विल जो है यानी हेल्पिंग वर्ब वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाएगा, विल आए शैल आए, इसको आप फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल जो काम कर रहा है वो लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे यानी काम का करना, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है वो आएगा। इसकी एग्जांपल देखें, क्या हम ख़त लिखेंगे। अब क्या आया है तो इसमें यकीनन सवाल पूछा गया है तो इसके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो क्या की वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट पे लिखना है। तो हम वही है तो वही के साथ शैल यूज़ होगा, तो शैल वी राइट आ लेटर, क्या हम ख़त लिखेंगे। क्या तुम ख़त लिखोगे। अब तुम यानी कि यू है तो यू के लिए विल यूज़ होगा, तो विल को हम लगाएंगे स्टार्ट पे। विल यू राइट आ लेटर, क्या तुम ख़त लिखोगे।
नेक्स्ट है कौन गाना गाएगा। हु विल सिंग आ सॉन्ग, यानी कि कौन गाना गाएगा। इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है कि क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में भी उर्दू में भी लाजमी आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क ही बताता है कि आपका जो फिक्रा है ये सवालिया यानी इंटरोगेटिव है। तो अगला है वो कब जागेंगे। व्हेन विल दे गेट अप। इधर गेट अप की जगह वेक अप भी आ सकता है, तो गेट अप ये दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि विल से पहले हु यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डबल क्वेश्चन आ जाएगा, कौन गाना गाएगा। अब यहाँ पे क्या की जगह पे कौन आया है, तो पहले अब अगर किसी भी फिक्रे में कब, कहाँ, कौन, किस से या इस तरह कुछ भी आ जाएगा, तो इसमें कुछ जो हैं वो कॉमन वर्ड्स हैं जो ये यूज़ होते रहते हैं। अब कौन की जो है इंग्लिश है वो है हु, तो हु को हम पहले लगाएंगे। हु विल सिंग आ सॉन्ग। जैसे यहाँ पे है कि वो कब जागेंगे, अब यहाँ पे भी कब आ गया, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश करेंगे यानी कि व्हेन। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और बाकी सारा फिक्रा जो है वो रिपीट करेंगे। तो वो कब जागेंगे, व्हेन विल दे गेट अप। क्या अली नाश्ता नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है, तो ये वही पुराना तरीका के हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे फिर बाकी सारा फिक्रा। तो विल अली नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या अली नाश्ता नहीं करेगा। क्या किसान हल नहीं चलाएंगे। विल द फार्मर्स नॉट प्लफ द फील्ड्स। हल चलाना, हल की इंग्लिश प्लफ है, तो हल चलाना की इंग्लिश भी प्लफ ही आएगी। खेत जो है जहाँ पे हल चलाई जाती है वो फील्ड्स होते हैं। फील्ड्स वैसे मैदानों को कहते हैं, लेकिन खेतों को भी फील्ड ही कहा जाता है। विल द फार्मर्स नॉट प्लफ द फील्ड्स। क्या वो मुझसे बात नहीं करेगा। विल ही नॉट टॉक टू मी। टॉक टू मी यानी टॉकिंग, ये बात करना। विल ही नॉट टॉक टू मी।